आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका पाठ 3 के अंतिम चैप्टर के बारे में पढ़ने अथवा चर्चा करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम अथवा पाठ का नाम रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लोकप्रिय कहानी में से एक है। ये पूरी कहानी नाटक के रूप में लिखा गया है। ये नाटक लड़की की समाज में विवाह पे जो परेशानियां उत्पन्न होती है उसके बारे में लिखा गया अथवा चर्चा करने वाले हम हैं। ये कहानी में कुल 6 पात्र हैं। पहला पात्र पूरा 6 कैरेक्टर है। पहला पात्र है रामस्वरूप, उसकी पत्नी प्रेमा, उसकी बेटी उमा और उनका नौकर रतन, और जो लड़के वाले उनको देखने आने वाले उनका पिता का नाम है गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर। पूरा कहानी एक छोटे से कमरे में अथवा चर्चित किया गया अथवा रचा गया है। पहला कहानी का पात्र हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे कहानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेखक कहते हैं, रुमा जो उनकी बेटी है उनको लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अर्थात गोपाल प्रसाद उनका बेटा शंकर उन्हें देखने आने वाला है। उमा के पिता रामस्वरूप और उनकी माता उमा जो उनकी बेटी और उनकी माता प्रेमा और उनके नौकर रतन पूरे कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। कमरे में तख्त पर दरी लगाया गया है, उस पर हारमोनियम रखा गया है और उसी वक्त उनके मेहमान के लिए नाश्ते का भी तैयारी कर लिया गया है। और लेखक कहते हैं कि उसके बाद तुरंत उनकी माँ यानी उनकी पत्नी प्रेमा आती है और कहती है कि आपकी बेटी उमा मुंह फुलाकर बैठी हुई है। तभी उनके पति अर्थात रामस्वरूप उन्हें कहते हैं, उमा की जो पिता है वो उन्हें कहते हैं कि तुमने अभी सब कुछ बिगड़ जाएगा अगर तुम उससे मनाओगे नहीं। सब कुछ उसी पे डिपेंडेड है। अगर लड़के वाले आएगा, अगर उसके साथ वो कुछ करेंगे तो जो भी उन्होंने उनसे बातचीत की है शादी के लिए सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेखक के इसी वक्त नौकर है उनसे कहते हैं कि मालिक टोस्ट तो आ गया है लेकिन मक्खन नहीं है, तो मैं मक्खन लाने जा रहा हूँ। तो उन्हें कहते हैं जाइए आप मक्खन लेके आइए, नौकर को कहते हैं। उसी वक्त दरवाजा खटकाने की आवाज़ आती है और रामस्वरूप के जो संबंधी अथवा जिससे उनकी बेटी का शादी होने वाला था गोपाल प्रसाद और उनके बेटे शंकर आते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। इस जमाने में और पुराने जमाने के नए दोनों जमाने में फर्क करते हुए एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और गोपाल प्रसाद और शंकर आपस में बात करते हुए कहते हैं कि घर तो बहुत अच्छा है, हैसियत के हिसाब से रिश्ता मिला है। ऐसे ही बात करते हुए रामस्वरूप से एक दूसरे से बात करते हैं और गोपाल प्रसाद शंकर घर देखते हैं और कहते हैं कि लड़की को बुलाइए। लड़की आती है, पान की तस्करी लेते हुए आती है और सिंपल नाटक चालू हो जाता है। तभी रामस्वरूप जो कहते हैं कि यह हमारी बेटी है और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि हमें ज़्यादा पढ़ी लिखी हुई लड़की नहीं चाहिए, 10वीं पास लड़की चाहिए। और जो उमा होती है वो बिल्कुल खुश नहीं होती है। वो गोपाल प्रसाद उन्हें कहते हैं कि आप संगीत जानते हैं तो संगीत थोड़ा बजाइए। तो उन्हें हारमोनियम अथवा वीणा से संगीत बजाकर उन्हें देखते हैं। ये गाना बजाते ही है और संगीत चालू ही रहता है। तभी उमा शंकर को देखती है और संगीत को रोक देती है। शंकर रोकते हुए उन्हें उस अतीत के बारे में याद आ जाता है कि वही लड़का है जिसे गर्ल्स कॉलेज में से हटा दिया गया है अथवा निलंबित कर दिया गया है। और इसके बारे में उनको पता चलता है, गोपाल प्रसाद और शंकर को पता चलता है कि लड़की पढ़ी लिखी है, कॉलेज में पढ़ी लिखी है। तो हाँ, उमा कहते हैं कि हाँ मैं BA पास हूँ और आपके बेटे के चरित्र अच्छा नहीं है, वो गर्ल्स कॉलेज में आसपास घूमता रहता है और उसके वजह से उनको निलंबित अथवा उस कॉलेज से निकाल दिया गया है। और गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप के बीच में बहुत बातचीत होता है और गोपाल प्रसाद और शंकर जी जो उनके बेटे हैं वो दोनों घर छोड़ के चले जाते हैं। तब उनका पूरा जो रिश्ता होता है पूरा टूट जाता है। और बीच में वो ये भी कहते हैं कि बाबूजी जब बढ़ई अथवा कारपेंटर जब कुर्सी और मेज जब ग्राहक को बेचता है तब वो उससे नहीं पूछता है, बल्कि उससे नहीं पूछता कि वो उसे कितने में बेचेगा, वो उसे बेच देता है। इसी तरह वो कहता है, उमा कहना चाहती है कि समाज में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें बिना बताए उनके माँ बाप उनकी मर्जी को जाने हुए उनकी शादी कर देते हैं। और इसी वक्त कहानी समाप्त अथवा नाटक समाप्त हो जाता है। और धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए। धन्यवाद।